हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। जो ब्रायोफाइट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है प्लांट किंगडम के अंदर। जब हमने प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो देखा था कि इसके अंदर कुछ डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एल्गी की जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ब्रायोफाइट्स होगा। ब्रायोफाइट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, देखो। एल्गी कंप्लीटली एक्वेटिक थे, यानी कि वो पानी में मिलते थे। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं, these are certain plants that can live in the soil but they depend on the water for fertilization। तो हम कह सकते हैं कि वो सॉइल में रह रहे हैं, लेकिन वाटर में भी, क्योंकि वाटर की जो डिपेंडेंसी है, मतलब प्लांट्स की जो डिपेंडेंसी है वाटर पर, वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। तो फटाफट से लिख लेते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या कहते हैं इनको? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का मतलब क्या है? जो कि डुअल, यानी कि दो जगह पर रहता हो, डुअल लिविंग होता है। तो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, चलिए ये तो हमें पता चल गया कि इनको क्या कहते हैं। नाउ वेयर दे लिव, कहां पर मिलेंगे ब्रायोफाइट्स, किस जगह पर मिलते हैं? जनरली these bryophytes occur in the humid, in the shady and the cool or damp area। तो ये कहां पर मिलते हैं? ये ह्यूमिड एरिया में मिलेंगे, या जो शेडी एरियाज होते हैं, शेडी प्लेसेस होते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर शेडी एरियाज इन द हिल्स, ठीक है। तो ये ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ब्रायोफाइट्स मिलेंगे। एंड दे इंक्लूड लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। इनके अंदर आता है लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ठीक है। नाउ इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो किस तरीके की होगी? क्या इनकी बॉडी कंप्लीटली डेवलप होती है? इनके पास रूट्स होंगी या नहीं, लीव्स होंगी या नहीं? तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट्स की, वो हैप्लॉइड होती है। एंड सिंस दिस स्टेज प्रोड्यूसेस गैमेट्स, इसीलिए इसको बोलेंगे गैमेटोफाइट। इसको क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। अब इनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, वो देखेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट फीचर लिख रही हूँ। एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, नो ट्रू रूट्स, नो ट्रू रूट्स, नो ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम। ना तो इनके पास ट्रू रूट्स होती है, ना ट्रू लीव्स होती हैं, और ना ही स्टेम होती है। लेकिन इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, या फिर ये जो स्टेम है, स्टेम की तरह दिखने वाले पार्ट्स होते हैं। रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। अब जब मैंने गैमेटोफाइटिक स्टेज के बारे में बात की थी तो मैंने ये बोला दे हैव मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। इनके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन, इनको बोलते हैं एंथ्रीडियम। दीज आर कॉल्ड एंथ्रीडियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे उनको बोलेंगे आर्किगोनियम। आर्किगोनियम विच इज फ्लास्क शेप्ड। कैसी शेप होती है आर्किगोनियम की? फ्लास्क शेप्ड होती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज फ्लास्क शेप। अब भाई जब ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं तो ये क्या करेंगे? गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। जो मेल गैमेट यहाँ पर बनेंगे, दीज आर कॉल्ड एंथीरोजॉइड्स। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एंथीरोजॉइड्स। देयर कुड बी अ लार्ज नंबर ऑफ एंथीरोजॉइड्स, बट जो फीमेल गैमेट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो एग होगा, एंड जनरली ओनली वन और द सिंगल एग इज प्रोड्यूस्ड बाय द आर्किगोनियम। ये तो क्लियर हो गया। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। मॉइस्ट, कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में या एरिया में मिलेंगे, जैसे कि हिली एरिया में। दे इंक्लूड लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, जिसको गैमेटोफाइटिक बोलते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। और जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन होती है, कहां पर होगी ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का? वाटर में होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये रहते तो जमीन यानी कि सॉइल में है,
बट ये डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ब्रायोफाइट का। तो मैं यहाँ पर स्टार डाल के लिख देती हूँ, दे लिव इन द सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रायोफाइट्स, और वो किस चीज में रोल प्ले करेंगे? प्लांट की सक्सेशन में। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी सक्सेशन। कौन सा प्रोसेस? सक्सेशन, जिसमें न्यू हैबिटेट्स बनते रहते हैं, न्यू प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और एक पूरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मींस एक ऐसी कम्युनिटी जो सबसे लास्ट में आएगी और पूरे एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगी। ठीक है, सो ये तो हमने इनकी फीचर्स पढ़ लिए हैं। जब फर्टिलाइजेशन पानी में होगी तो ये जो मेल गैमेट्स हैं, एंथीरोजोइड्स हैं, they will travel to the female reproductive structure which is the archegonium। फ्लास्क शेप होती है, उसके माउथ तक जैसे ही ये मेल गैमेट्स आएंगे, सो ये जो एग है, दिस एग विल गेट फर्टिलाइज्ड विद द एंथीरोजोइड्स। एज अ रिजल्ट अ जाइगोट इज फॉर्म्ड। किसकी फॉर्मेशन होगी? जाइगोट। तो ये जो जाइगोट है, ऑब्वियस सी बात है, जब हैप्लॉइड गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, मतलब N और N दोनों फ्यूज कर रहे हैं, क्या बनेगा? 2N बनेगा। दिस जाइगोट डज नॉट अंडरगो मियोसिस। इसमें तुरंत मियोसिस नहीं होती। डज नॉट अंडरगो मियोसिस इंस्टेंटली। इसमें तुरंत मियोसिस नहीं हो रही है, एंड दिस जाइगोट डिफरेंशिएट्स टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। अब ये जो जाइगोट है, अंदर ही अंदर वो डिफरेंशिएट करना शुरू करेगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। ये जो स्पोरोफाइट है, पेरेंट की बॉडी के ऊपर ही रहता है, सेपरेट नहीं होता। जो स्पोरोफाइट बना है, यानी कि जो जाइगोट बना था, as soon as it differentiates, it becomes the sporophyte, and this sporophyte is present on the body, parent body only। ऐसा नहीं है कि वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर क्या हो गया? मियोसिस नहीं हुई है, सिर्फ डिफरेंशिएशन हुई है। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज थी, इसके अंदर मियोसिस होगी, और जब मियोसिस होते हैं तो फिर क्या होगा? न्यू गैमेटोफाइट्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि मियोसिस का मतलब तो हैप्लॉइड हो जाना, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाना। जैसी स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, एंड दीज हैप्लॉइड स्पोर्स will convert into a new gametophytic stage। जो ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, वो न्यू गैमेटोफाइटिक स्टेज में कन्वर्ट कर जाते हैं। एक दो चीजें और देखनी है हमें ब्रायोफाइट्स के बारे में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है? सबसे पहली चीज, दे डू नॉट हैव वस्कुलर टिश्यूज, यानी कि इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। सेकंड, ये होमोस्पोरस होंगे। होमोस्पोरस का मतलब है that they produce only one type of spores। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे कि इनमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे कि एंथ्रीडियम की हम बात कर रहे हैं, which is the male sex organ, ये एंथीरोजोइड को प्रोड्यूस करेगा। तो जो इसमें स्पर्म सेल होते हैं या स्पर्म मदर सेल होते हैं, वो दो ही एंथीरोजोइड्स को प्रोड्यूस करेंगे एक बार में, और वो दोनों ही बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि दो फ्लैजिला उनके पास होंगे। जब आर्किगोनियम की बात करते हैं तो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है कि वो फ्लास्क शेप होती है। इनके पास कुछ नेक कैनाल सेल्स होते हैं और कुछ वेंटर सेल्स होते हैं। वो स्टेराइल है, तो वो रिप्रोडक्शन में किसी तरीके से हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की जो दो कैटेगरीज है, लिवरवर्ट्स एंड मोजेस के बारे में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लिवरवर्ट्स से, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ब्रायोफाइट्स के, यानी कि कूल, डैम्प, ह्यूमिड और शेडी प्लेसेस में मिलते हैं। तो लिवरवर्ट्स भी वहीं पर मिलेंगे। तो हम मेंशन कर लेते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लिवरवर्ट्स। सबसे पहली चीज कहां पर मिलेंगे? कूल, डैम्प या ह्यूमिड, शेडी एरियाज में। शेडी एरियाज, साथ साथ जो स्ट्रीम्स होती है ना, रिवर वगैरह, झरने वगैरह, इन सब के अंदर उनके सराउंडिंग में भी ये मिल सकते हैं। इनकी ग्रोथ जो मार्जिन है वहां पर भी हो जाती है स्ट्रीम वगैरह के।
ठीक है। माउंटेन्स या हिली एरिया तो उसमें आएंगे, वो लिख देती हूँ मैं, माउंटेन्स या फिर हिली एरियाज, राइट। तो वो सारी की सारी जो प्लेसेस मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये वो जगह है जहां पर लिवरवॉर्ट्स की ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? ये होते हैं, इनकी जो बॉडी है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब होगा अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, ना ही ट्रू लीव्स है, ना ही रूट्स है और ना ही स्टेम। तो थैलॉइड का मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, वो है मर्चेंटिया। दिस इज मर्चेंटिया, ठीक है। और आप देखोगे कि वो यूनिसेक्सुअल होगा, दैट मीन्स मेल अलग होता है और इसमें और फीमेल अलग। तो इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम आप देखोगे एनसीईआरटी में, इट विल बी लाइक दिस somewhat leaf like and then some root like structures which are called, क्या नाम होता है इनका? इनको rhizoids बोलते हैं, and then the gamma which are present here, ठीक है। तो ये if this is the female reproductive structure or the archeogoniophore, that means हम फीमेल प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं, फीमेल मर्चेंटिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट इन केस दे हैव द एंथ्रीडियोफोर और द एंथ्रीडियम, तो फिर वो कौन सी बॉडी होगी? वो मेल बॉडी होगी। तो मैंने आपको बोला कि जो मर्चेंटिया है, इन द केस ऑफ मर्चेंटिया बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेपरेट बॉडी, सेपरेट थैलॉइड स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल है फीमेल गैमेट्स यानी कि एग्स की फॉर्मेशन के लिए। अगर मेल होता, एंथ्रीडियोफोर होते, तो फिर वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते। तो हमने लिख लिया दीज आर यूनिसेक्सुअल। जबकि एक और एग्जांपल है इसके अंदर रसिया का, विच इज बाइसेक्सुअल। उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स सेम थैलॉइड स्ट्रक्चर से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा है हमने लिवरवॉर्ट्स में? कूल डैम्प शेडी एरिया में मिलेंगे, स्ट्रीम्स माउंटेन्स ऐसे जगह पर मार्जिन पे मिल सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब है सिंपल एंड अनडिफरेंशिएटेड, नो ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स आर प्रेजेंट। देन यहाँ पर मर्चेंटिया का एक एग्जांपल दिया जो यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव अलग अलग प्लांट बॉडी पर होंगे। जबकि रिसिया के अंदर क्योंकि वो बाइसेक्सुअल है, तो मेल और फीमेल दोनों प्लांट बॉडी या फिर जो स्ट्रक्चर्स है, सेक्स स्ट्रक्चर्स या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एक ही प्लांट बॉडी के अंदर होंगे, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉर्ट्स। जब भी वेजिटेटिवली हम बात करते हैं तो किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करेंगे? वेजिटेटिवली। तो यहाँ पर वो फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, बडिंग कर सकते हैं, या फिर गैमे की मदद से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर गैमे? ये गैमे क्या है? देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ वेजिटेटिवली मोड लिखा है, एंड देन आई विल टॉक अबाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड नॉट द एसेक्सुअल टाइप। वो रीजन ये है, प्लांट्स के लिए हमने उसी को ही वेजिटेटिवली मोड में कन्वर्ट कर दिया है ना, और यहाँ पर कोई अलग से जो स्पोर्स है वो नहीं बन रहे हैं, इसलिए हम उसको सिर्फ वेजिटेटिव में पढ़ेंगे। अब ये जो गैमे की बात यहाँ पर इन्होंने की है वो क्या है? देखिए, these structures which are the cup shaped structures within the body of Murchantia are called gamet cup। क्या बोलते हैं इनको? गैमे कप। अब ये जो गैमे कप हैं, these are the structures that are responsible to produce asexual buds, green multicellular asexual buds, जिसको गैमे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बड्स को क्या कहते हैं? सो द आंसर वुड बी गैमे। ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बड्स आर कॉल्ड गैमे एंड दीज गैमे आर हेल्पिंग इन द रिप्रोडक्शन। ये गैमे जैसे ही प्लांट बॉडी से सेपरेट होते हैं, ये डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे एंड दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर गैमेटोफाइटिक स्टेज, जो कि नया मर्चेंटिया होगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल या वेजिटेटिवली में हमें पता चल गया है किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे। एंड व्हाट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सेम प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसमें क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं एंथ्रीडियम,
एंथ्रीडियम, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंथीरोजोइड्स, एंथीरोजोइड्स। और अगर आर्किगोनियम की बात करेंगे, दे विल प्रोड्यूस एग। ये जो एंथीरोजोइड्स है और जो एग है, both these male and female gamete respectively will fuse together। ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। जैसे ही फ्यूजन होती है, मैंने बोला था वाटर एज ए मीडियम रिक्वायर्ड होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड देन दिस जायगोट विल डिफरेंशिएट। और तुरंत मेयोसिस नहीं होगी इसमें, ये जायगोट डिफरेंशिएट करेगा, एक नई स्टेज बनेगी जिसको स्पोरोफाइटिक स्टेज कहते हैं। दिस इज द स्पोरोफाइट, ठीक है। एंड दिस स्टेज हैज 3 पार्ट्स व्हिच आर फुट, सेटा एंड कैप्सूल। फुट, सेटा एंड कैप्सूल। और ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है, ये क्या होती है? पेरेंट की बॉडी के ऊपर ही रहती है, ये सेपरेट नहीं होती है। जबकि जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है इनके अंदर, वो फ्री लिविंग होती है। इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, द गैमेटोफाइटिक स्टेज इज फ्री लिविंग, whereas the sporophytic stage is dependent on the gametophytic stage for its nutrition। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर फुट, सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट है। ये जो कैप्सूल है, इसके अंदर सारे डिप्लॉइड सेल्स होंगे, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आफ्टर सम टाइम the cells in this capsule will undergo meiosis। उनके अंदर meiosis होगी, कुछ स्पोर्स बनेंगे, और जैसे ही वो स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे, वो न्यू ब्रायोफाइट में बदल जाते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट द लिवरवर्ट्स। इनकी रिप्रोडक्शन का मोड हमने देखा और इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, ये दोनों ही एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, मर्चेंटिया एंड रिसिया। अब हम बात करेंगे मॉसेस के बारे में, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो हम लिख लेते हैं मॉसेस। इनके अंदर गैमेटोफाइटिक स्टेज, गैमेटोफाइटिक स्टेज इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। अभी तो सारे ही ब्रायोफाइट्स में मैंने बताया है ना, तो इनमें क्या अलग है? फिर सभी के अंदर गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट है, तो इनके अंदर अलग ये है that this gametophytic stage is further divided into 2 stages। एक होती है प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा, and the another one is leafy stage, leafy stage। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो आप ये देखोगे कि जो प्रोटोनिमा स्टेज है, दिस इज ग्रीन ब्रांच्ड filamentous and creeping stage। ये जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है, वो ग्रीन ब्रांच, फिलामेंटस एंड क्रीपिंग स्टेज होती है, जो कि डायरेक्टली स्पोर से ही डेवलप करेगी। लेकिन जो लीफी स्टेज होगी, वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप करेगी। दिस डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, इट हैज लीव्स इन द लेफ्ट एज वेल एज इन द राइट रीजन। Leaves are या फिर leaf like structures are laterally present। जो leaf like structures है, वो laterally present होते हैं इसके अंदर। The structure will be like this, leaves are leaves everywhere, only leaves are present। ये बहुत सारी leaves होती है। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे NCERT में like this। ठीक है, अब ये तो हमने लीफी स्टेज के बारे में बात की है और प्रोटोनिमा। इसके साथ साथ आप देखोगे इनमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, नो सेक्स ऑर्गन्स, जबकि लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो जब इसके पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, तो यही वो स्टेज होगी जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी। जो मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि एंथीरोजॉइड और एग होते हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। This zygote will differentiate to produce sporophytic stage। और ये जो sporophytic stage है, इसके 3 parts होते हैं, foot, seta and capsule। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। These are the protonema। बेसिकली प्रोटोनिमा नहीं, इसको प्राइमरी स्टेज बोलिए, है ना। इसको हमने बोला गैमेटोफाइटिक स्टेज, गैमेटोफाइट। दिस इज द गैमेटोफाइट। मान लीजिए ये फीमेल गैमेटोफाइट था,
तो मेल गैमेट्स ट्रेवल करते हुए आए, फर्टिलाइजेशन हुई और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो जायगोट बना था उसने ऐसे डिफरेंशिएट कर लिया और उसके 3 पार्ट्स आ गए। दिस इज द फुट, देन सेटा एंड देन कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो फुट, सेटा और कैप्सूल वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो इस डायग्राम के बेसिस पर आप देख सकते हो दैट दिस स्पोरोफाइटिक स्टेज इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, है ना, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए डिपेंड करती है। जैसे ही कैप्सूल के अंदर जो डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है वो मियोसिस करेंगे तो बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये सारे स्पोर्स न्यू, मतलब जैसे अच्छे हैबिटेट में जाते हैं, फेवरेबल कंडीशंस में, न्यू ब्रायोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है दिस इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइटिक स्टेज, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, तो इसलिए हमने इसको बोला है दिस इज पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल मतलब कुछ समय के लिए, और पैरासाइट इसलिए क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रही है गैमेटोफाइटिक स्टेज से। क्लियर हो गया? ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो फिर इनके अंदर या तो बडिंग हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। अलॉन्ग विद दिस ये जो मैकेनिज्म होता है ना मोसिस के अंदर स्पोर डिस्पर्सल का, वो बहुत इलेबोरेट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोसिस हैव मोर इलेबोरेट mechanism of spore dispersal, mechanism of spore dispersal। ये जो लाइन मैंने यहाँ पर मेंशन की है ये कई बार 11th स्टैंडर्ड में भी पूछ ली जाती है और नीट में भी इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? यहाँ पर एक एग्जांपल हो सकता है पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, एंड देन ये जो डायग्राम हमने बनाया था ये किसका है? दिस इज फ्यूनेरिया एंड द थर्ड वन इज स्पेग्नम। ठीक है, तो ये तीनों ही एग्जांपल्स हैं मोसिस के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्योंकि मैंने इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आपको ये भी बताया था कि जो मोसिस होते हैं वो कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में मिलेंगे, साथ ही साथ वो सक्सेशन मतलब एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन या फिर थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन करवाना, इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो उसके अलावा क्या क्या काम करेंगे फटाफट से देख लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। सबसे पहला पॉइंट, ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। पता है क्या, इनके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो मैं अलग से लिखूंगी पॉइंट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी कि हाइड्रोकोलॉइड्स हो सकते हैं वो। तो क्योंकि जो सॉइल है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट जो लेयर है, वो जो फर्टाइल लेयर होती है, दीज ब्रायोफाइट्स हेल्प टू रिटेन दीज लेयर्स। वो उन लेयर को वहीं पर एडजस्ट करके रखते हैं और फर्टिलिटी को डिक्रीज नहीं होने देते। इसीलिए हमने लिखा है कि वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। सेकेंड, अभी मैंने बताया था कि गुड एब्जॉर्बर होते हैं, है ना, तो वाटर रिटेंशन यानी कि वाटर को होल्ड करके रखेंगे। अनदर वन इज वाटर रिटेंशन। अब इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, स्पेग्नम। ये जो एग्जांपल था स्पेग्नम, इसमें आपको ये याद रखना है ये बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है। ये वाटर को बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, अमाउंट में स्टोर करके रखता है। तो अगर प्रोपगेशन के लिए हमें किसी प्लांट को यूज करना है, किसी टिश्यू को यूज करना है, तो उसको जब हम रखते हैं एक ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन में रखेंगे कि उसका मॉइस्चर लॉस ना हो। ठीक है, सो वी कीप दैट विद दिस स्पेग्नम। तो उसके अंदर वाटर को होल्ड करने की क्षमता है, राइट। साथ ही साथ वो जो एब्जॉर्प्शन वाला पॉइंट मैंने बताया था वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को भी, हमने इसको क्या नाम दिया है? कॉटन मॉस। ठीक है, और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं इसके? वी कैन यूज देम एज पीट, पीट की तरह भी यूज किया जाता है। अगेन द एग्जांपल इज स्पेग्नम। तो वर्ल्ड वॉर 1 के समय पर इसको, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ माइल्ड एंटीसेप्टिक एक्टिविटीज भी होती हैं, तो उसको वर्ल्ड वॉर 1 में यूज किया गया था।
ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं? स्पेगनम की। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड इन द ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 फंक्शंस देख लिए हैं। कौन कौन से फंक्शन देखे हैं? प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन को, वाटर रिटेंशन करवाता है यानी कि वाटर को एब्सॉर्ब करके रखेगा, और साथ ही साथ जब सॉइल इरोजन की आप बात करोगे तो आपको ये भी याद रखना है कि एक डेंस मैट बिछा देते हैं या मैट बना देते हैं सॉइल के सरफेस पर, ठीक है। रेनफॉल को इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज द फॉलिंग ऑफ रेन, साथ ही साथ सक्सेशन में हेल्प करते हैं। पता है सक्सेशन का क्या मतलब है? ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो मॉसेस हैं, along with the lichen, mosses along with the lichen invade a species या फिर invade an area जो बिल्कुल बेयर रॉक होता है, बेयर एरिया होता है। सबसे पहले ये वहां पर जाएंगे, धीरे धीरे उन रॉक के ऊपर कुछ एसिड्स को सिक्रीट करेंगे जो कि रॉक वेदरिंग करने के लिए यानी कि रॉक को डिसॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ये रॉक वेदरिंग वहां पर हो जाती है तो सॉइल की फॉर्मेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्या पॉइंट हो सकता है यहाँ पर? दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्लियर हो गई बात? So these are the significances or the importance of the bryophytes. Now we have completed the topic which is bryophyte. तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।